प्रकार सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द फायर, आग क्या है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आग क्या है, व्हाट इज द फायर। उसकी डेफिनेशन बताऊँ मैं। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट फ्यूल एंड प्रेजेंट ऑफ दी ऑक्सीजन। आग जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कुछ ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आकर ऑक्सीजन प्राप्त करके जल उठती है। अब वो क्या है, जैसे ट्रिंगल, गणित में आपने मैथ में त्रिभुज देखा है, त्रिभुज, इसी तरह फायर आग का भी त्रिभुज होता है, ट्रिंगल होता है, ट्रिंगल ऑफ फायर। बेस लाइन जो होती है वो होती है फ्यूल, ईंधन। ईंधन क्या होती है, लकड़ी, कागज, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो भी जलने योग्य पदार्थ है वो फ्यूल है, चाहे गैस हो, एलपीजी वगैरह कुछ भी। और दूसरा जो होता है भैया वो होता है टेम्परेचर, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। तीन चीज़ें और आग बनती है, समझ भैया। तो तीन चीज़ों से आग मिलती है और तीन चीज़ों से ही आग, तीन प्रकार से आग जो बुझाई जाती है। प्रिवेंशन ऑफ फायर, आग बुझाने के जो है तीन प्रकार से। सबसे पहला होता है स्टारवेशन मेथड, यानी जो फ्यूल है आपका, अगर फ्यूल को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, अलग अलग बिखेर देंगे उसको, आग को खुराक नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल किसी कमरे में आग लगी है, कुर्सी मेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें जल रही हैं, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, कुर्सी कहीं भेजी, मेज कहीं भेजी, तो जो आग जल रही है उसको फ्यूल नहीं मिलेगा, उसको ईंधन नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी। वो होता है स्टारवेशन मेथड, यानी आग को भूखा रखकर बुझा देना, मारना, भूखा मारना। दोस्तों दूसरा होता है ऑक्सीजन। जैसे कि आग लग रही है किसी कमरे में, किसी सिलेंडर में, एलपीजी सिलेंडर में, किसी भी चीज़ में, तो उसको इस प्रकार से उसको बुझाया जाए कि उसको ऑक्सीजन ना मिले। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग रही है, वो भाग रहा है, उसको कंबल लपेट दीजिए आप, तो क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन बंद हुई, ऑक्सीजन का जैसे कट हुआ, आग फौरन बुझ जाएगी। या किसी एलपीजी सिलेंडर में आग लग रही है, उसको ज़ोर से कोई दरी या बोरी को गीला करके ज़ोर से मार दीजिए आप उसको ढक दीजिए ऐसे करके, तो क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन कट जाती लाइन और आग बुझ जाती है। इसको कहते हैं स्मदरिंग मेथड, आग को ढक कर बुझाना। और दोस्तों तीसरा जो होता है वो होता है टेम्परेचर। उसको जो है टेम्परेचर वो कैसे करते हैं, वो होता है कूलिंग मेथड। पहला स्टारवेशन मेथड, दूसरा स्मदरिंग मेथड, तीसरा कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड ये होता है कि आग को पानी डाल देते हैं, उससे ठंडक पहुँचती, टेम्परेचर खत्म होता है और आग बुझ जाती है। एक और होता है चौथा, वो होता है बीटिंग मेथड। जैसे जंगलों में कहीं आग लग जाती है तो उसको पीट पीट कर बुझाना। कोई लंबी पेड़ की डंडी ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे पत्ते हों, उससे इस तरह से मार मार के आग को बुझाते हैं, उसे कहते हैं बीटिंग मेथड। तो चार मेथड हैं, वैसे तीन मेथड काम में आते हैं, चौथा भी लगा दिया था इसके साथ में। तो सज्जनों सबसे पहला ये काम ये होता है, कहीं आग लग रही है, भाग के हम गए और हमने एकदम पानी डाल दिया, तो पता चला कि वो आग बिजली की थी, तो वो नुकसान दे जाएगा। तो हमने जो आसानी के लिए इसको आग को 5 भागों में बांट रखा है, 5 श्रेणियों में। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर और ई क्लास फायर। ए क्लास फायर की आग वो होती है जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी वगैरह, जितनी भी पेड़ पौधों में जितनी भी आग लगती है कि ए क्लास फायर होती है। सामान्य घर में जितनी चीज़ें हैं उसमें सामान्य चीज़ें हैं वो ए क्लास फायर होती है, पानी से बुझ जाती है। और ये जो आपके सामने फायर एक्सटिंग्विशर रखा है इससे बुझ जाती है। और साथियों दूसरी होती है बी क्लास फायर, वो होती है लिक्विड पदार्थों की आग, जैसे डीजल, पेट्रोल, विभिन्न प्रकार के तेल वगैरह होते हैं ना, जितने लिक्विड पदार्थ हैं वो बी क्लास फायर में आते हैं। और याद रखना कि बी क्लास फायर की आग कभी पानी से नहीं बुझा करती। एक विशेष प्रकार का फॉर्म होता है जो हमारे पास रहता है, और आप ने फैक्ट्री में भी देखा होगा, फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो फॉर्म टाइप होता है, उसके अंदर एक झाग जैसा भरा होता है केमिकल, और जब वो बाहर निकलता है ना तो पानी की परत जैसी निकलती, वो साबुन की परत जैसी फैलता चला जाता, चादर जैसी। और वो स्मदरिंग मेथड से, यानी ऑक्सीजन को हटाता चला जाता है और आग बुझाता चला जाता है, वो स्मदरिंग मेथड से आग बुझाता है। सी क्लास फायर होती है, वो होती है गैस की आग, जैसे घरों में एलपीजी सिलेंडर है। इसके बारे में 2 मिनट में अटेंशन चाहूँगा आप सब लोगों की। आज के ज़माने में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें एलपीजी सिलेंडर ना हो, है ना, हर घर में। तो उसकी कुछ लापरवाहियाँ होती हैं, कुछ सावधानियाँ होती हैं। हमारा अमरोहा में जो है सबसे ज़्यादा भेटा जो पड़ता है एलपीजी सिलेंडर की आग से पड़ता है, या फिर दूसरा होता है कॉटन वेस्ट की, या कभी कभी इसमें लग जाती है ट्रांसफार्मर में। तो साथियों जैसे एलपीजी सिलेंडर में आग लगती है तो क्या करना चाहिए, पहले तो जैसे कहीं आग लगी तो उसको छोड़ के भाग जाना चाहिए दूर, है ना, ऐसा ही होता है ना। कभी आप लोगों ने देखा है एलपीजी सिलेंडर में आग लगता हो, किसी ने देखा है, तो क्या करना चाहिए, उसको छोड़ के भाग जाना चाहिए पहले, ऐसे ही करना चाहिए ना, कि दूर फायर ब्रिगेड को बुला लो आके बुझाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। जैसे सिलेंडर में आग लगी तो उसमें 2-3 लापरवाहियों से लगी। पहली लापरवाही, जैसे वो सिलेंडर लेके आया हैकर, तो आपने उसका जो ऊपर से कैप लगा होता है ना, प्लास्टिक का कैप, उसको से रोक लो 2 मिनट को, भैया रुक जा जरा, उसको सीलिंग को तोड़ दो, सील को तोड़ दो,
और गिलास में पानी लेके और 2 बूंद उसके मुंह में पानी डालो ऐसे करके। अगर वो तेजी में बुलबुले ले रहा है ऐसे, तो उसमें कमी है, वो फॉल्ट है, उसको वापस कर दीजिए। पहली लापरवाही और पहली सावधानी कि आपने देख लिया उसको, लापरवाही थी कि आपने ऐसी लेके रख लिया। मेरी बात समझ आ रही है सर? दूसरी ये है, आप जाने प्रशिक्षण हम देख रहे थे सर, मैंने पूछ ले सबका वेलकम है, आइए सब लोग आइए। देख रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग चल रही है इधर। सभी के लिए तो हमारा तो ये है, ये सरकार का प्रोसीजर है कि सबको अवेयर किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए। जागरूकता का मतलब ये है कि हम जगह जगह मॉक ड्रिल कराते हैं जाके। तो जो आग हमारे अमरोहा में 100 लगती थी वर्ष में, आज कम होते इस साल 58 पे आ गई हैं। तो ये क्या है? जागरूकता है, ये अवेयरनेस। हमने आप लोगों को बताया, आपने दूसरों को बताया, दूसरों तीसरों को बताया, इस तरह जब फैलती चली आएगी। और इससे आग से केवल आपका नुकसान नहीं होता, ये राष्ट्र का नुकसान होता है, ये देश का भी नुकसान होता है। क्योंकि कोई चोर चोरी करके सामान ले जाएगा, वो दूसरी जगह सेफ रहेगा, तीसरी जगह सेफ रहेगा, लेकिन जो चीज़ आग में जल गई वो खत्म, तो वो राष्ट्र का भी नुकसान है। तो मैं कहा था LPG सिलेंडर पे, तो भैया पहली लापरवाही वो थी कि आपने उसको चेक कर लिया। सामने आ जाएगा, आप यहाँ गए थे पीछे खड़े। लेकिन तुम प्लीज, पहले आपने उसको चेक किया कि हाँ इसमें जो है कहीं बुलबुले तो नहीं ले रहा है, इसके अंदर सील कटी भी तो नहीं है। अगर वो सही है तो आप रख लीजिए। दूसरी लापरवाही ये, आपने इसका जो LPG सिलेंडर से जो पाइप जाता है चूल्हे में को, तो वो कई साल का हो गया, आपने देखा ही नहीं उसे चूहे भी काट देते हैं। और आप यूँ करके ऐसे करके मोड़ के देखिए, उसमें स्क्रैच पड़ जाती हैं। और स्क्रैच का मतलब है कि वहाँ से गैस लीकेज हो जाती है, और गैस आपको पता नहीं लगता, गैस में आग लग जाती है, और आप फिर भागते हैं, अगर आग लग गई। दूसरी लापरवाही इसकी आपकी पाइप की है। तो इसको हमेशा आप अपने घर में माँ बहनों को बताइए, इसको 6 महीने साल भर में बदलवाते रहिए और देखते भी रहिए उसको। जितना आसानी है ना गैस चलाने से, उतना ही आग का गोला भी है, इतने बड़ा नुकसान भी करता है। जब फटता है ना तो बिल्डिंग को फाड़ देता है, ये लेंटर को फाड़ देता है सिलेंडर। दूसरी लापरवाही है। तीसरी, आप रेगुलेटर भी देखते रहिए उसका, ठीक है। इसके साथ में 2-4 सावधानियाँ और होती हैं, जैसे कि आपने गैस खोली और माचिस की तीली जलाई, ये फॉल्ट है। ये पहले माचिस की तीली जलाइए, बाद में गैस खोलिए। अपने घर में और तो बहनों को बताइए, आप भी चला रहे तो पहले ये काम है कि पहले माचिस की तीली जलाएं, तब गैस खोलें। उसके साथ साथ जो आप चाहे जेंट्स काम कर रहा है, लेडीज काम कर रही है उसके गैस के पास, तो उसके कपड़े टाइट होने चाहिए, ढीले कपड़े ना हो। कपड़ा जो है आग पकड़ लेता है, उससे भी आग फैल जाती है। तो सज्जनों, ये आग लग गई, इसके बावजूद आग नहीं लगती। अगर इसके बावजूद आग लग गई तो आपको क्या करना है? मेरा मेन मकसद ये था, जैसे सिलेंडर में आग लगी LPG सिलेंडर में, तो वो जैसे चाहे यहाँ आग लग रही, तो कभी कभी ऐसे भी होता है ऐसे करके वो सिलेंडर बहुत तेज़ी में निकलती है ना इसकी प्रेशर गैस, तो वो और आवाज़ भी करता है छू करके, तो आप डर के मारे भाग जाती हैं, आप भागो इसके पास। तो कभी भी याद रखना कि सिलेंडर डर क्या रहता है कि फट जाएगा, तो कभी सिलेंडर ऐसे नहीं फटता। 2 कंडीशन में फटता है सब सिलेंडर। एक, या तो ये चाहे खड़ा जल रहा है ऐसे करके, इसके चारों तरफ आग अगर लग गई और इसकी बॉडी गर्म होने लगी, तो ये 100% फट जाएगा, इसके पास मत जाइए फिर। और या ये जलते जलते ऐसे करके होते ऐसे गिर गया ये, और इसकी फ्लेम जो है टकरा के किसी दीवार से या किसी चीज़ से वापस आ रही है, और वापस आके इसकी बॉडी को गर्म कर रही है, तब भी इसके करीब मत जाइए, ठीक है। ये फट जाएगा 100%। अन्यथा ना इधर इसके अलावा किसी भी कंडीशन में जल रहा है, खड़ा जल रहा है, पड़ा जल रहा है, तो इसे डरिए मत बिल्कुल भी। सबसे पहले काम ये करें कि पिलास लेके इसका रेगुलेटर बंद करें। इसके बाद भी अगर ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी, तो कोई मोटा कपड़ा लें या बोरी या दरी, उसको पानी में भिगो के जोर से मार दीजिए ऐसे करके, आग बुझ जाएगी, ठीक है। और अगर फिर